स्वराज विद्यापीठ के सभी श्रोताओं को, मेरे बुजुर्गों को और त्रिपाठी जी आपका बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे याद किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दो बातें कहने का अवसर मिल रहा है। इस मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो आपने बताया ही है, इसलिए उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय में और हर अध्यापक, हर शिक्षक, हर विद्यार्थी के मन में या जब वो किसी से मिले तो ये चर्चा उठे कि आखिर क्या बात है कि आजकल कुछ स्टूडेंट्स हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि पिछले साल जो भारत सरकार का आंकड़ा है उसके अनुसार करीब 13,000 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एम आई ऑडिबल? सुनाई पड़ रहा है? Have you unmuted yourself? या आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ से। तो ये आप अपनी तरफ से देखिए, शायद म्यूट होगा। तो नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे अच्छे से सुनाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, थोड़ा माइक लगा दे। तो मैं विषय को आगे बढ़ाते हुए, आप चेक कर लें माइक जरा अपना। तो मैं कह रहा था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में आत्महत्या के आंकड़े कम से कम 6 से 10 गुना कम आके जाते हैं। इसके अनेक कारण हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि अगर कोई कहे कि 10,000 लोगों ने आत्महत्या की है तो ये समझ में आता है कि कम से कम 50,000 पकड़ के चलें। तो एक बात तो यह है कि हम ये देखें कि हम कितने छात्रों की बातें कर रहे हैं। दूसरा यह है कि इससे लगभग 15 से 20 गुना वे बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। वे अस्पतालों में ले जाए गए और भगवान की कृपा थी कि उन्हें बचाया जा सका। मेरा ऑडियो बंद है, आई एम सॉरी। अब वीडियो बंद होगा। ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि लगभग 15 से 20 गुना लोग वे हैं जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और उन्हें उनके घर वालों ने अस्पतालों में भर्ती किया, उनका इलाज हुआ और सौभाग्य से उनकी जान बचाई जा सकी। और हम तथ्यों पर यदि बात करें तो हमारे देश में जो रिसर्च हुई है, ये एम आई ऑडिबल? Yes, to me you are audible. Yes. ओके, सो तथ्यों पर यदि हम बात करें तो एक आंकड़ा हमें और देखना चाहिए कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे कितने छात्र हैं जो किसी भी समय आत्महत्या का विचार रखते हैं। तो हम पाएंगे कि कम से कम 10% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी समय अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में आत्महत्या की समस्या से जूझते हुए पाए जाते हैं। उन्हें ये खबर नहीं होती कि वे किस पल, किन कारणों से या किन परिस्थितियों में प्रयास कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो ये कुछ तथ्य हमारे सामने हैं
और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आत्महत्या की समस्या कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इट इज नॉट ए साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। ये समस्या कई मिली जुली कारणों से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम जानते हैं और हमने अपने सामने परिवारों में देखा है, लोगों के परिवारों में देखा है। यदि हम 1 मिनट के लिए सोचें कि आत्महत्या के बारे में जो सूचना हमारे पास है वे आती कहाँ से है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, वे आती है उन परिवारों से जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। वो एक तरह की स्टडीज होती। दूसरी होती है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उन केसेस में जहां अटेम्प्टेड सुसाइड यानी आत्महत्या का प्रयास होता है और उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट और जाने कितने दर्जनों विशेषज्ञ हैं जो इसमें लगे रहते हैं, वे इसका अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसे सर्वे किए गए हैं और किए जाते रहे हैं जहां इस बात का प्रयास रहा है कि हम मालूम करें कि किसके दिमाग में विचार चल रहा है और क्यों चल रहा है। परंतु ये एक चिंता का विषय है कि हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का देहांत हो जाता है, इतनी बड़ी संख्या में छात्र, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हो या वो ट्यूशन कॉलेज से जुड़े हुए लोग हों, वे आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक भी ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरी अज्ञानता हो कि सरकारों ने या किसी स्वयंसेवी संस्था ने ऐसा कोई प्रकल्प या ऐसी कोई स्टडी ऑर्गेनाइज की हो जिसमें हम ये कहा जा सके कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अखबारों में छपती हैं चीजें, संवाद होता है, एकेडमिक डिस्कशन होते हैं और उसमें से दूसरे देशों में जो रिसर्च हुई है उनका उदाहरण लेकर हम कुछ सीखते हैं। मगर हमारा देश इतना विविधताओं से भरा हुआ है। जैसे कि हम यदि देखें तो कि भारतवर्ष में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो हम पाएंगे कि जो उत्तर भारत है या सब हिमालयन रीजन कहेंगे, वहां क्लिनिकल डिप्रेशन ज्यादा है। उनकी जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थिति है और उनके समस्याओं से जूझने, लड़ने का जो तरीका है, वो देश के विभिन्न अलग जो भाग हैं, अलग जो लोग हैं, उनसे थोड़ा भिन्न है। इसी तरह यदि ये बात सच है तो हम ये भी कह सकते हैं कि छात्र जो आत्महत्या करते हैं और अपने आप को उससे रोक नहीं पाते, उसके पीछे कुछ सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, वातावरण के, ट्रेडिशन के अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं जो या तो हम नहीं जानते या हम जानकर उस पर विश्वास नहीं करते। हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने से एक प्रयास शुरू किया है और इस प्रयोग का नाम है मानसिक शक्ति। इसमें हमारे कनाडा के कुछ मित्र हैं जिनका लखनऊ में एक ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ इंडियन हाई कमीशन के साथ काम करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं भारतवर्ष से। उनमें जो एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड वगैरह की समस्या हो जाती थी, उसके लिए यहाँ एक प्रयास शुरू हुआ था और इस तरह मेरी लोगों से जान पहचान हुई यहाँ पर। और इस मौके ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं लखनऊ जाकर मैं
मई के महीने में वहाँ था। पिछले अगस्त में हमने ये प्रयोग, इसका इनॉग्रेशन किया। इसमें हर महीने पहले हफ्ते में हम वेबिनार करते हैं 2 दिन से 4 दिन का, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या एम्पावरिंग टीचर्स, ट्रेनिंग पेरेंट्स एक्सेट्रा, और क्या हमें विशेष कोर्सेज की ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन के लिए क्या करना है, आंकड़े कैसे इकट्ठा हों। हम लोगों से जुड़ रहे हैं और हम उन अभिभावकों, छात्रों से सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। मुझे मेरी प्रार्थना है कि प्रयागराज में भी लोग अगर इस प्रयोग से जुड़ेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आसानी होगी। प्रबुद्ध लोग हैं, सब जानते हैं। ये मैं बहुत ही सच्चाई से मानना चाहता हूं कि आत्महत्या के बारे में, छात्रों की आत्महत्या के बारे में जो कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वैज्ञानिकों के पास, मनोचिकित्सकों के पास है, वह बहुत कम है। और सारी बातें इस सैद्धांतिक रूप में होती रहती हैं। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम सोचें कि एक समस्या है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ बातें जिन्हें मैं आवश्यक समझता हूं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि आत्महत्या के विचार जो मनुष्य के जीवन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न होते हैं, वो उसके अंतर्मन और बाहरी संघर्ष और समस्याओं के बीच होने वाले अंतर्द्वंद का प्रतिबिंब है। कभी वो जीतता है मनुष्य, कभी हारता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी छात्रों के मन की शक्ति, उनके मन पर नियंत्रण रखने की कला, एक ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के तौर तरीके, अपनी समस्याओं को पहचानने की कला, ना को ना कहने की हिम्मत और नए रास्ते निकालने की दिशा में वे कौन से मानसिक, सामाजिक, वैद्यकीय और या अन्य कोई प्रयास किए जा सकते हैं, उनकी खोज आवश्यक है। उन पर चर्चा होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आजकल जो छात्र कॉलेजेस में आ रहे हैं उनमें मानसिक शक्ति की कमी है, लेकिन कुछ बातें बहुत सामने साफ दिखाई पड़ती। जैसे पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा है कि पीयर सपोर्ट एक तरीका है आत्महत्या को रोकने का, या जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है उनके जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब अगर हम ये विचार करें कि ये पीयर सपोर्ट का मतलब क्या है, तो मैं सीधी भाषा में कहूंगा कि यारी दोस्ती का नाम पीयर सपोर्ट है। और अगर हम 2023 में ये देखते हैं कि प्रति वर्ष 1500 से अधिक रिसर्च पेपर पीयर सपोर्ट पे दुनिया में पब्लिश हो रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जितने रिसर्च होती है उसमें सिर्फ 15-17% पेपर्स पब्लिश हो पाते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में पीयर सपोर्ट पे काम कितना हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि लाखों लोगों ने इस बात की आवश्यकता समझी कि यारी दोस्ती एक तरीका है, यानी इंसान इंसान से टूट रहा है तो हमें उन्हें जोड़ने की जरूरत है। यानी
द पावर ऑफ टुगेदरनेस जिसे हम कहेंगे, तो पावर ऑफ टुगेदरनेस है क्या? अगर हम मौलिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से या न्यूरोबायोलॉजिकली देखें तो पावर ऑफ टुगेदरनेस क्या है, तो ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजी के विषय में आता है। और हम कहें कि ऐसे मनोवैज्ञानिक गुण जिसमें मनुष्य विश्वास रखने की कला सीखता है, वो ये जानता है कि विश्वास की शक्ति क्या है, वो ये जानता है कि फेथ क्या है, उम्मीद क्या है, सांत्वना क्या है, सुख क्या है, जीवन का मतलब क्या है। ये जो मनोविज्ञान का ये एक जो पहलू है जिसे जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, इसकी गुणात्मकता में कमी अवश्य देखी जा रही है। ये कमी क्यों आई है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हैं कि दुनिया में भुखमरी है, बेरोजगारी है, समस्या है। मगर सवाल ये है कि समस्याएं तो रहेंगी, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो समस्याओं से जूझ सके। हमें ये आवश्यक रूप से मालूम करना है कि समस्याओं से लड़ने, जूझने और नए रास्ते निकालने में लोगों से चूक कहां हो जाती। ये एक पहलू है कि समाज में हम ये जान बैठे हैं कि ये वो समस्या है या ये वो बरसात है जो जिसका पानी मेरे घर में नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उसी तरह से पालें और उसी तरह से ट्यूशन में भेजें, वो पढ़ना चाहें, क्या पढ़ना चाहें, उनका कंट्रोल, उनकी स्वायत्तता वगैरह, उस पर जो प्रश्न चिन्ह है उस पर विचार। लेकिन हम खतरों, एज पेरेंट्स, अभिभावक के तौर पर हम खतरों से खेलने में माहिर हो चुके हैं। हम उस सफलता को सफलता मान बैठे हैं जो किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, किसी भी कीमत पर बनना है। और उस रास्ते में अगर कुछ लोग ऐसे जो उसके लिए शायद मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम नहीं थे, अगर अपनी जान गंवा बैठते हैं तो कोई बात नहीं। ये एक जो विचार है हमारे समाज में, हमें ये सोचना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरा क्या तरीका है? ये प्रश्न मैं एक प्रश्न के रूप में आपके सामने छोड़ता हूं। इस पर भी विचार होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आत्महत्या का मानसिक बीमारियों से बड़ा गहरा संबंध है। हम जब भी रिस्क फैक्टर्स की बातें करते हैं तो डिप्रेशन की बीमारी, साइकोसिस की बीमारी, एडिक्शन, अल्कोहल, गांजा, अफीम, चरस, एडीएचडी, बहुत सारी मस्तिष्क की, व्यवहार की, मन की बीमारियां कहें, जो लोग अस्पतालों में आते हैं और हम उनका इलाज करते हैं। और मैं तो उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये विश्वास दिखाया और हमें ये मौका दिया कि हम उनकी समस्याओं के इलाज के लिए प्रयास कर सकें, क्योंकि उन्हीं से हमने सीखा। मैं जो भी बातें कर रहा हूं वे सब सुनी सुनाई उन लोगों से हैं जिन लोगों ने इस दुख को झेला है। तो मेरी इस प्रेजेंटेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि इन बीमारियों का, जिनकी संख्या भारतवर्ष में अभी जो 2017 में सर्वे हुआ है उसके अनुसार लगभग 17% लोग
किसी न किसी समय किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित होते पाए गए। पूरे देश, पूरे विश्व में ऐसा कहा जाता है कि 1 in 5 यानी 20%, कि कहीं भी 5 लोग खड़े हों तो आप समझिए एक को कोई ना कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस होगी। अब समस्या इस बात की है कि सिर्फ वो व्यक्ति परेशान नहीं होता जिसे ये समस्या है, उसके साथ रहने वाला, सोने, जागने और जीने वाला व्यक्ति भी मानसिक दबाव में आता है। इन बीमारियों का जल्दी से जल्दी उनकी पहचान की जा सके और उनका इलाज किया जा सके, इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता। और आत्महत्या के इलाज के लिए, आत्महत्या की समस्या में सहायता देने के लिए जो सर्विसेज होनी चाहिए, यानी वो एक काउंसलिंग की सर्विस हो, साइकोथेरेपी की हो, हेल्पलाइन की हो, क्राइसिस इंटरवेंशन की हो, उसमें मानसिक बीमारियों के इलाज की हो, जो भी हो, वो जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले होनी चाहिए और गुणात्मक रूप से होनी चाहिए, जो समाज के लोगों में समस्याओं को ठीक करने के लिए कोई गुणात्मक परिवर्तन ला सके। हमें ऐसी सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है जो खाना पूरी करते हो। जिम्मेदार, वी नीड ए क्रेडिबल, इफेक्टिव सर्विस डेवलपमेंट। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पर विराम दूंगा, काफी बोल चुका हूँ। ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है और मैं सुनना चाहूंगा आगे क्या चर्चा चलती है। अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।